वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 13 ऑफ एसटीएस करी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और सिंगिंग की इस करी में आपके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं एंड होपफुली आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमें मोटिवेट करते रहेंगे ऐसे ही आगे इन वीडियोस को बनाने के लिए। आज की सबसे पहली न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक बिगेस्ट न्यूज़ आज पूरे स्पोर्टिंग जो इवेंट्स चल रहे हैं उनमें इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है 10 विकेटों से और दूसरे टेस्ट मैच को बहुत ही T20 मोड में बोलूँगा जीत लिया दूसरे दिन में ही। और ऐसा लगा जैसे कुछ पिच में ऐसा था या बैटिंग टेक्निक्स में कुछ फ्लॉज थे, या अगर मैं बोलूँ जो ये पिंक बॉल है इसकी कुछ कवरिंग या सरफेस में कुछ ऐसा था। सो इन चीज़ों पे स्पेकुलेशन है। रूट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि उनको ऐसा लगा कि जो बॉल है उस बॉल का ग्रिप पे इफेक्ट आता है बिकॉज ऑफ द सरफेस, जो बॉल का जो आउटर सर्फेस है उसको लेके जब वो बॉलिंग होती है उससे। तो देर कुड बी ए पॉसिबल रीजन टू इट एंड पिच में कुछ ज़्यादा ऐसा दिखा नहीं बिकॉज फोर्थ इनिंग्स में इंडिया ने 49 बड़े ही जल्दी चेज कर लिया। और आई थिंक 86 ईयर्स की टेस्ट हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा सुनने में आया कि इतनी जल्दी टेस्ट मैच खत्म हो गया दूसरे दिन में ही। और आई थिंक एप्लीकेशन वाइज विराट कोहली ने भी बोला जब लास्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स से पहले कि उनको भी ऐसा लगा कि बैट्समैन अपने को अप्लाई नहीं कर पाए और यही रीज़न रहा कि इतनी जल्दी वो लोग आउट होते रहे और कोलैप्स जैसा दिखा कि बैट्समैन आए और चले गए, आए और चले गए। बट ऑल क्रेडिट टू टू पीपल राइट नाउ। अक्षर पटेल जिनका ये होम ग्राउंड था और उन्होंने 11 विकेटें ली अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में। और अश्विन को बहुत बहुत मुबारकबाद, 7 विकेटों के अलावा उन्होंने अपने 400 विकेट पूरे किए, जो कि इटसेल्फ एक अपने आप में कारनामा है। वो तीसरे स्पिनर बने आफ्टर कुंबले एंड हरभजन टू अचीव दैट फीट एंड आई थिंक सेकंड फास्टेस्ट है वो जिनको ये फीट मिला है इस टाइम पे। और आई थिंक मुरलीधरन के बाद मुरलीधरन ने बहुत सारे फेस की थी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ उनके एक्शन को लेके। तो अगर वैसे हम बात करें तो विदाउट कंट्रोवर्सी क्रिएट किए हुए ये वर्ल्ड के पहले ऐसे स्पिनर हैं जिन्होंने अपनी टेक्निक्स में बदलाव किए, अपने एक्शन में बदलाव किए और 400 विकेटें ली हैं इंडिया के लिए। तो पूरी मुबारकबाद इनको और बहुत अच्छा खेले ये। अगर हम वैसे बात करें पिच को लेके तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इसमें बोला जा रहा है कि पिच ऐसी थी कि स्पिनर्स को इतना ज़्यादा मदद किया कि बैट्समैन वर अनप्लेएबल, बट ऐसा नहीं लग रहा मुझे बिकॉज बहुत सारी बॉल सीधी गई और वो बैट्समैन LBW हो रहे थे या बोल्ड हो रहे थे। सो इट वॉज एन एप्लीकेशन एरर जो बहुत बोथ द कैप्टन्स हैव ऑल्सो रिकॉग्नाइज एंड दे हैव ऑल्सो एडमिटेड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंसेज। सो मुझे भी यही लगा और आई थिंक कुछ हद तक जो रूट ने बोला कि इस बॉल की शाइन को लेके कुछ इसमें जो आउटर कवरेज है उसको लेके बॉल हवा में जब डालता है कोई स्पिनर तो वो थोड़ा स्लोली ग्रिप करता है, जिसमें से बॉल जब बैट्समैन के पास आता है तो वहीं ठहर जाता है और बैट्समैन को शायद उतना टाइम नहीं मिल रहा है खेलने का। तो देर कुड बी ए पॉसिबल रीजन। आई थिंक पिंक बॉल क्रिकेट अभी अभी शुरू हुआ है एंड यही पिंक बॉल है जब इंडिया 36 रन पे आउट हो गया था। सो बहुत सारी चीज़ें अभी देखने को मिलेंगी, इस पर रिसर्च होगी पिंक बॉल पे आने वाले टाइम में। आई थिंक टीम इसके अगेंस्ट में कोई ना कोई प्लान और स्ट्रेटजी लेके आएंगे और इंडिया भी इसी के साथ एक कदम दूर है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लॉर्ड्स के मैदान में न्यूजीलैंड से खेलने के लिए। और अगर मैच इंडिया ड्रॉ और जीत जाता है तो होपफुली इंडिया विल क्वालिफाई। एक और पॉसिबिलिटी अभी है कि इंडिया अगर हार जाता है वो टेस्ट मैच अगला वाला, ये जो यहीं सी मैदान में खेला जाना है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑस्ट्रेलिया विल क्वालिफाई। बट ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा आज की कंडीशन में। मुझे लग रहा है इंडिया विल मेक इट थ्रू एंड अगर ड्रॉ भी करते हैं तो इंडिया हैज़ अ चांस कि इंडिया विल गो टू द फाइनल्स। सो ये आज की मेजर न्यूज़ नहीं। अश्विन ने 400 विकेट जैसे मैंने बोला किए। विराट कोहली 22 टेस्ट विन्स के साथ सेकंड नंबर पे आ गए आफ्टर, सॉरी फर्स्ट पे आ गए आफ्टर धोनी। इनकी 21 विन्स थी इंडिया में, मोहम्मद अजहरुद्दीन की 13 है तो वो पहले पे आ गए। और अगर हम बात करें ओवरऑल आज के नंबर्स पे तो सभी ने विकेट्स लिए। 11 विकेट्स अक्षर पटेल ने लिए, 7 उन्होंने लिए, अश्विन ने लिए। और दोनों ही इनिंग्स में रोहित की बल्लेबाजी के लिए उनको भी अवार्ड मिला। सो अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा एप्लीकेशन वाइज इशू रहे इस टेस्ट मैच में। और मोटेरा की ये पिच इतना ज़्यादा बैट्समैन के लिए ख़राब नहीं लगी। हालांकि हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि इतना जल्दी स्पिन जो हो रहा था और पीछे से ऋषभ भी बोल रहे थे अक्षर को जब वो बॉल कर रहे थे कि वो वसीम भाई, तो उन्होंने भी वो कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि इसलिए बोल रहे थे कि बिकॉज मेरी थोड़ी ज़्यादा फास्ट मैं डाल रहा था बॉल को। तो ज़रूर वो एक रीज़न रहा होगा। लेकिन आने वाले टाइम में दिस इज़ गोइंग टू बी इंडिया एसेट नाउ बिकॉज इंडिया के पास अभी जब से जडेजा बाहर गए एक और ऑप्शन आ गया है अक्षर पटेल में। और
अभी ये भी एक क्रेडिबल ऑप्शन है विद रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जिनको जिनको शायद मौका ही नहीं मिला। ये 2 या 3 बॉलें उन्होंने डाली, बैटिंग भी उनकी नहीं आई। और ये रिकग्नाइज किया विराट कोहली ने भी, जब वो बोल रहे थे उन्होंने बोला कि फास्ट बॉलर्स भी मुझे पूछ रहे थे ईशांत और बुमराह के, हमें क्या ये मतलब टाइम मैनेजमेंट मिल रहा है क्या खेलते हुए तो ये ज़रूर एक चीज़ हमें दिखने लगी इस टेस्ट मैच में। सो अब सबकी निगाहें रहेंगी लास्ट टेस्ट मैच पे और देखेंगे इंडिया कैसा उसमें जाता है, कैसे परफॉर्म करता है। आई थिंक सिमिलर टीम के साथ ही इंडिया उतरेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, बट देयर कुड बी अ पॉसिबल चेंज ऑफ इंडिया एडिंग वन फास्ट बॉलर, तो वो देखा जाएगा। विल लेट यू नो, उस पर हमारी नज़र रहेगी। और आखिरी टेस्ट मैच है और दैट विल टेल अस द नाउ 2 ही टीम्स का बचा है फाइनल में पहुंचना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज इंग्लैंड ऑलरेडी इस टेस्ट मैच के बाद बाहर हो चुका है। सो अभी देखना होगा नेक्स्ट टेस्ट मैच में कैसा रहेगा। मूविंग बैक टू द नेक्स्ट न्यूज, आज पृथ्वी शॉ ने 227 रन बनाए, सेकंड मतलब उनका ये सेकंड 100 बोलूंगा मैं, क्योंकि फर्स्ट 100 उन्होंने 100 बनाया था, उसमें 227 रन बनाए, जिसमें कुछ 32 चौके और 5 छक्के थे। और ये विजय हजारे में उन्होंने पुडुचेरी के अगेंस्ट में बनाया, जब उन्होंने स्कोर उनकी टीम ने बनाया 457 फॉर 4, जिसमें उन्होंने संजू सैमसन का 212 रन का जो रिकॉर्ड गोवा के अगेंस्ट में 2019 में बनाया था उसको तोड़ा। ये उनका सेकंड 100 है, जैसे मैंने कहा 105 रन में से पहले बनाए थे। सो पृथ्वी शॉ अगेन अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि वो क्यों भारत की टीम में कंटेंशन क्रिएट कर रहे हैं और वापस आना चाहते हैं। आई थिंक इससे एक और बात साबित होती है कि भारत की जो बेंच स्ट्रेंथ है, अलॉन्ग विद द प्लेयर्स जो बाहर अभी बैठे हैं, उनकी कितनी ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ निकल के आई। मूविंग बैक टू द नेक्स्ट न्यूज़, न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया इस मैच में। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 219 रन बनाए 7 विकेटों पे। गप्टिल उसमें मेन बैट्समैन थे जिन्होंने 97 रन बनाए 50 बॉलों में। और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 4 रन से हारा है मैच, 215 पे वो लोग बना के ख़त्म किया, जिसमें स्टॉइनिस अच्छा खेले और सैम्स अच्छा खेले। लोअर डाउन द लाइन उनकी बैटिंग अच्छी रही। स्टॉइनिस ने 78 रन बनाए 37 बॉलों में और सैम्स ने 41 बनाए, लेकिन फिर भी वो ऑस्ट्रेलिया को जीत नहीं दिला पाए और न्यूजीलैंड ये सीरीज़ 2-0 से आगे हो गया है 5 मैच की सीरीज़ में। अभी देखना होगा लास्ट के 3 मैच में ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक करता है या न्यूजीलैंड ये सीरीज जीत लेता है, तो इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट इस पर्टिकुलर मैच में 18 छक्के लगाए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और गप्टिल ने ओवरऑल रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा टोटल नंबर ऑफ सिक्सेस में, जिसमें उन्होंने 132 सिक्सेस अब टोटल लगा दिए, जो कि रोहित शर्मा के 127 से 5 छक्के ज़्यादा है। लास्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। टाइगर वुड्स रिकवरी स्टेट में है अपने एक्सीडेंट के बाद, और बहुत सारे लोग उनके लिए दुआ भेज रहे हैं, जिसमें भारत के गोल्फर भी हैं, वहाँ पे डॉक्टर अनीश महाजन जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो होपफुली जल्दी रिकवर करेंगे और वो वापस आएंगे। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी न्यूज़ में, अभी चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ। आज की टेक्नोलॉजी न्यूज़ में तीन बड़े एक ही ब्रांड के फ़ोन लॉन्च हुए, रेडमी K40, K40 Pro एंड Pro Plus। K40 की अगर हम बात करें तो Android 11, MIUI 12, डिस्प्ले इसमें 60 हर्ट्स का है, बाकी 360 हर्ट्स का टच सैंपलिंग रेट है। Qualcomm 870 पे बेस्ड है ये। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी है, 4520 mAh की बैटरी और 33 वोल्ट का चार्जर है। ये फ़ोन लॉन्च हुआ है 22,500 की कीमत पे चाइना में। और K40 Pro में द ओनली डिफरेंस इज कि उसमें एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्स है, 888 प्रोसेसर है, टॉप लाइन प्रोसेसर है, 8GB 256GB की उसमें स्टोरेज और रैम है। डिस्प्ले A+ है, सर्टिफाइड बाय डिस्प्ले मेट हाई टीवी। उसके अलावा इसमें कैमरा है 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल। अपार्ट फ्रॉम दैट बैटरी कॉन्फ़िगरेशन वही सेम है, 4520 और 33 वोल्ट का। एंड K40 Pro जो है प्लस, उसमें 12GB और 256GB का ऑप्शन आया है, और इसमें 108 मेगापिक्सल का सैमसंग का प्राइमरी कैमरा, यही एक डिफरेंस है। ये फ़ोन आया है 41,000 की कीमत पे, और K40 Pro है 31,000 की कीमत पे। तो ये 3 फ़ोन लॉन्च हुए हैं, K40 Pro एंड K40 Pro Plus, 22,500, 31,500 और 41,600 की कीमत पे। तो ये 3 कैटेगरी के फ़ोन आज रेडमी ने लॉन्च किए हैं। अभी देखना होगा ये अपने अपने सेगमेंट में किस सेगमेंट को हिट करते हैं। आई थिंक तीनों ही फ़ोन अपने अपने सेगमेंट में सभी फ़ोन्स के साथ कम्पीट करेंगे, और आई थिंक अच्छी मार्केट रेंज में आए हैं ये लोग। दूसरी अगर हम बात करें, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 को One UI 3.1 का अपडेट आ गया और वो रोल आउट हो गया। जिनके पास भी सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 है उनको ये अपडेट मिल गया होगा। तो सैमसंग ने बहुत सारे फ़ोन्स में अपने अपडेट डालने शुरू कर दिए हैं, एंड होपफुली और भी फ़ोन्स हैं उसमें भी
जो ये अपडेट्स हैं अभी रोल आउट होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलें तो रेडमी 8 सीरीज़ का आज जो सीईओ है माधव सेठ, उन्होंने टीज किया कि रेडमी 8 में अभी 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा प्राइमरी। तो सभी प्राइमरी मेगापिक्सल कैमरास की तरफ 108 की तरफ बढ़ रहे हैं, और आई थिंक ये दौड़ है जो सभी कंपनीज का OEMs लेके जा रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि सिर्फ मेगापिक्सल बढ़ने से आपकी पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती, वो उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। बिकॉज हम देखते हैं कि आईफोन्स में 12 मेगापिक्सल कैमरा होता है, जो कि शायद किसी भी कैमरा को बीट कर लेता है। तो यहाँ पे जो मेगापिक्सल की दौड़ है उसमें सभी OEMs लगे हुए हैं। आई थिंक उस पर ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, फोकस पिक्चर क्वालिटी और ओवरऑल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट पे होना चाहिए, जिसपे शायद सभी को काम करना चाहिए। बट क्योंकि आजकल हर आदमी चाहता है कि उनके फ़ोन में बड़े से बड़े मेगापिक्सल का कैमरा हो, तो इसी को देखते हुए ये चीज़ अभी हुआ है, रियलमी 8 के अंदर ये आने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एयरटेल ने सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन किए 2020 के अंदर, ऐसी न्यूज़ निकल के आई है। और उसमें सभी तरीके के सेगमेंट के प्लेयर्स थे, और अगर इनके मेजर जो कंपटीशन है वो जियो है। तो अगर इन्होंने इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर लिए हैं तो ऑब्वियसली इनके अच्छे नेटवर्क की वजह से लिए हैं, क्योंकि बहुत सारी अभी भी इंडिया में ऐसी जगह है जहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क अच्छा है कंपेयर टू जियो। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और OTT प्लेयर्स के लिए, अभी गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दे दी हैं, जिसमें उनको अपना एक ग्रीवेंस ऑफिसर रखना पड़ेगा, और उस ऑफिसर को एक जल्दी से सब ग्रीवेंसीज के 24 आवर्स में जवाब देने पड़ेंगे। तो ये मेजर उसमें चीज़ें आई हैं निकल के। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट नाउ फॉर दीज OTT प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया वेबसाइट्स, क्योंकि अभी ये चीज़ें और भी टाइट कर दी है गवर्नमेंट ने। अभी देखना होगा आगे चल के क्या चीज़ें निकल के आएंगी। आगे हम बात करें तो Realme GT का प्राइस टीज हुआ है मार्च 4 की लॉन्च से पहले, 33,700 रुपये के आसपास दिख रहा है। बट देखना होगा ये प्राइस क्या कम पे इंडिया में लॉन्च होता है या ज़्यादा पे, वो विल शेयर विद यू ऑन March 4। बट अभी के लिए आई थिंक Realme GT इसलिए न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ द जो स्कोर उसका निकल के आया था Antutu पे, विच इज़ अराउंड मोर देन 7,70,000। तो इसलिए ये न्यूज़ में चल रहा है, एंड वेरी एक्साइटेड टू सी कि Realme GT कैसा निकल के आता है। उसके अलावा जोमेटो ने अपने पे स्ट्रक्चर को रिवाइज कर दिया अपने डिलीवरी पार्टनर्स के साथ, बिकॉज पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है जोमेटो जैसी कंपनी की तरफ से, और हमें ये न्यूज़ देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके बारे में भी जोमेटो ने सोचा है इसके बारे में। अगली एक न्यूज़ के बाद बात करें तो iPhone 11 वॉज द मोस्ट शिफ्ट फोन ऑफ 2020। अब ये जो न्यूज़ निकल के आई है, ऑब्वियसली आईफोन्स बहुत बिके हैं 2020 में, और iPhone 11 के बारे में ये न्यूज़ है कि सबसे ज़्यादा शिप होने वाला फ़ोन था ये। लास्ट न्यूज़ की तरफ बढ़े तो Xiaomi अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंड कर रहा है, चाहे वो स्मार्टफोन्स हो, टीवीज़ हो इंडिया में। और अगर हम बात करें तो ओवरऑल इस वजह से न्यूज़ है बिकॉज Xiaomi के बहुत सारे फ़ोन्स अभी हम देख रहे हैं कि वो सेगमेंट में बिक रहे हैं, टीवीज़ बिक रहे हैं। सो ऑब्वियसली उनके पास जो मैन्युफैक्चरिंग डिमांड है वो बढ़ गया है। सो ये आज की मेजर जो न्यूज़ थी टेक्नोलॉजी जो आपके सामने पेश की। लास्ट सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि मैं एक सॉन्ग आपके सामने प्रोड्यूस करूँगा। ये वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है अगेन, और होपफुली आपको अच्छा लगेगा। प्लीज कैन यू गिव मी सम टाइम, डोंट स्माइल, थैंक यू। So my son is playing with me and he wants to stay in this video, but I have told him कि आप बीच में बताइए नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। So again ये सॉन्ग आप सबके लिए। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पर तेरा, सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया रूप इसमें तेरा, टूट ना जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ, नैना कजरा रे मतवारे इशारे, खाली दर्पण था जीवन मेरा, बस गया रूप इसमें तेरा, कोरा कागज था ये मन मेरा। थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपको ये हमारा सॉन्ग अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए,
एंड थैंक यू वेरी मच। होपफुली हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज से बाय बाय। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।